नमस्कार फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं एल प्लान जीवन तरुण प्लान 734 के फीचर्स और बेनिफिट्स को तफसील से आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूं मित्रों। एलआईसी का जीवन तरुण प्लान का उद्देश्य बच्चों के हायर एजुकेशन का प्रोविजन करना है मित्रों। यदि वो ग्रेजुएशन के बाद उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, एमबीए, एमसीए या किसी अन्य प्रोफेशनल कोर्स में मास्टर डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं मित्रों, तो ये प्लान उन्हें 20 वर्ष की आयु के बाद 5 वर्षों तक लगातार एक एनुअल अमाउंट प्रोवाइड करता है, जिससे वो अपने हायर एजुकेशन को अच्छे से कंप्लीट कर पाए और उनके करियर की शुरुआत के लिए, उनके प्रोफेशनल लाइफ के को एक अच्छा लॉन्च देने के लिए जो एक फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है, उनके मैरिज के पर्पस से या मैरिड लाइफ को स्टार्ट करने के लिए या फिर उनके प्रोफेशनल लाइफ को शुरू करने के लिए जो एक फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत उन्हें होती है मित्रों, तो उनके 25 वर्ष की आयु में उन्हें ये प्लान एक लमसम मैच्योरिटी अमाउंट प्रोवाइड कर उनके लाइफ के शुरुआती दौर में उन्हें अपने प्रोफेशनल लाइफ, मैरिड लाइफ को स्टार्ट करने के लिए एक वित्तीय सहायता, एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है मित्रों। वीडियो के अंत में एग्जाम्पल के प्रेजेंटेशन में मैं आपको बताऊंगा कि कितना प्रीमियम आएगा और मनी बैक और मैच्योरिटी का अमाउंट आपको किस तरह से प्राप्त होगा, तो प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे मित्रों। जीवन तरुण प्लान में मिनिमम एज एट एंट्री 30 डेज है और मैक्सिमम एज एट एंट्री 12 इयर्स लास्ट बर्थडे है। यानी जिन बच्चों का एज 13 वर्ष अभी पूरा नहीं हुआ है, 13th बर्थडे उनका अभी नहीं आया है, वो इस प्लान को ले सकते हैं। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि 30 दिन से लेकर 12 वर्ष 11 महीने 29 दिन तक के बच्चे को ये प्लान हम दे सकते हैं मित्रों। और जीवन तरुण का जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो 2 लाख रुपए का है। कम से कम 2 लाख की पॉलिसी एक व्यक्ति अपने बच्चे के लिए ले सकता है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड का कोई लिमिट नहीं है मित्रों, लेकिन बच्चे और पेरेंट्स के हेल्थ कंडीशंस, फाइनेंशियल कंडीशंस और पेरेंट्स के मैचिंग इंश्योरेंस के बेसिस पे उनका एक हाई सम एश्योर्ड एक्सेप्ट अंडरराइटिंग रूल के हिसाब से होगा मित्रों। और इस पॉलिसी का जो पॉलिसी टर्म है, पॉलिसी टर्म 25 माइनस एज एट एंट्री, उस बच्चे का जो पॉलिसी लेते समय आयु है उसे हम 25 से माइनस करेंगे, वो पॉलिसी टर्म हमारा आएगा। और क्योंकि ये पॉलिसी बच्चे के 25 वर्ष की आयु जब बच्चा अटेन करता है तो ये प्लान मैच्योर्ड होती है मित्रों। और यदि हम प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करें तो 20 माइनस एज एट एंट्री करने पर हमें प्रीमियम पेमेंट टर्म प्राप्त होता है, क्योंकि इस प्लान में जब तक बच्चे की आयु 20 वर्ष पूरा नहीं होता है तो प्रीमियम का पेमेंट होता रहता है मित्रों, और 20 वर्ष की आयु पूरा होने से प्रीमियम बंद हो जाता है। इसीलिए 20 माइनस एज एट एंट्री ये प्रीमियम पेमेंट टर्म होता है। इसे हम दूसरे शब्द में अगर ऐसे समझ सकते हैं, यदि कोई 4 वर्ष का बच्चा है उसके लिए हम प्लान लेते हैं तो उनका जो पॉलिसी टर्म होगा वो 25 माइनस 4 21 वर्ष का उनका पॉलिसी टर्म होगा। और प्रीमियम पेमेंट टर्म 20 माइनस 4 16 इयर्स का उनका प्रीमियम पेमेंट टर्म होगा मित्रों। यहां पर हमें एसबी मैच्योरिटी के 4 ऑप्शंस मिलते हैं मित्रों। इन चारों विकल्प में से हमें एक विकल्प का चयन करना होता है। तो इन चारों विकल्प को ये एसबी और मैच्योरिटी के जो ये 4 विकल्प हैं इन्हें अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर हमें एसबी मैच्योरिटी के 4 ऑप्शंस मिलते हैं मित्रों। इन चारों होता है 25 वर्ष जब आयु बच्चे का पूरा होगा तो 100% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड के साथ एक सिंपल रिविजनरी बोनस जो हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में इकट्ठा होता है और फाइनल एडिशनल बोनस के साथ मैच्योरिटी प्राप्त होता है। यदि ऑप्शन 2 हम ऑप्ट करते हैं तो हमें 5% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड मनी बैक के रूप में, जब बच्चे का उम्र 20 वर्ष होता है तो 20 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट प्राप्त होता रहता है। और 25वें वर्ष की आयु में बच्चे को एक लमसम अमाउंट, एक मैच्योरिटी अमाउंट जिसमें 75% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड के साथ सिंपल रिविजनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस यदि कोई है तो प्राप्त होता है। और यदि ऑप्शन 3 वो
ऑप्ट करते हैं तो 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड एसबी पेमेंट के रूप में मैच्योरिटी मनी बैक के रूप में उन्हें 5 इंस्टॉलमेंट में एनुअली प्राप्त होता रहता है 20 वर्ष की आयु से लेकर 24 वर्ष की आयु तक, और 25 वर्ष जब उनका एज होता है तो जो उनको मैच्योरिटी प्राप्त होगा उसमें 50% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड के साथ बोनस होता है मित्रों। और ऑप्शन 4 में 15% 15% बेसिक सम एश्योर्ड का, और साथ में बेसिक 15% सम एश्योर्ड का उन्हें मनी बैक के रूप में 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट प्राप्त होगा 20 वर्ष से लेकर 24 वर्ष की आयु तक, और 25वें वर्ष जब उनका एज 25 इयर्स पूरा होता है तो उनको एक जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा उसमें 25% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड के साथ सिंपल रिविजनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस यदि कोई है तो ये सारा चीज कंबाइन होकर के साथ में मिलेगा मित्रों। तो ये जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से कोई एक ऑप्शन हमें पॉलिसी लेते समय प्रपोजल के स्टेज में हमें चयन करना पड़ता है। और एक बार फिर हम ये जो मनी बैक है जो एसबी पेमेंट है उसको उससे हम देख लेते हैं। यदि ऑप्शन 1 में हमें कोई मनी बैक प्राप्त नहीं होता है, ऑप्शन 2 में 5% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड मनी बैक के रूप में प्राप्त होता रहता है, जहां ऑप्शन 3 का यदि हम चयन करते हैं 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड हमें मनी बैक के रूप में प्राप्त होता है, और ऑप्शन 4 में 15% 15% मूल बीमा धन का मनी बैक प्राप्त होता रहता है 5 वर्षों तक। और यदि हम मैच्योरिटी की बात करें मित्रों तो ऑप्शन 1 में हमें 100% बीमा धन का बोनस के साथ प्राप्त होता है, और 25 वर्ष की आयु में जो ऑप्शन 2 में प्राप्त होगा वो 75% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड के साथ बोनस प्राप्त होगा, और ऑप्शन 3 में 50% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड के साथ बोनस मिलता है। और यदि हमारा ऑप्शन 4 है तो हमें 25% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड मैच्योरिटी के समय मिलता है, और साथ में जो सिंपल रिविजनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस है वो ऐड होकर के प्राप्त होता है मित्रों। इस तरह से मैच्योरिटी के टाइम में ये चारों ऑप्शंस में अमाउंट का पेमेंट होता है मित्रों। बच्चे को 25 वर्ष की आयु में जो मैच्योरिटी मिलेगा मित्रों उसमें ऑप्शन 1 में 100% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड के साथ बोनस मिलेगा, और ऑप्शन 2 में 75% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड के साथ बोनस मिलेगा, ऑप्शन 3 में 50% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड के साथ बोनस रहेगा, और यदि ऑप्शन 4 ऑप्ट करते हैं तो मित्रों बोनस के साथ 25% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड मिलता है। और ये जो ऑप्शन है ये किसी भी समय पॉलिसी टर्म में एसबी स्टार्ट होने के पहले यानी 20 वर्ष की आयु से 3 महीना पहले, एसबी स्टार्ट होने से 3 महीना पहले कभी भी स्विच कर सकते हैं, ये ऑप्शन चेंज कर सकते हैं प्रपोजर या उनके जो लाइफ एश्योर्ड है। और ये जो ऑप्शन 4 ऑप्शंस है मित्रों इसमें प्रीमियम फर्स्ट ऑप्शन से जैसे आगे बढ़ेंगे तो प्रीमियम बढ़ता जाता है मित्रों, और जब हम ऑप्शन चेंज करने का जो एक हमें विकल्प दिया गया है तो हम ऑप्शन 1 से 2 में जा सकते हैं, 2 से 3 में जा सकते हैं, लेकिन पीछे वापस नहीं आ सकते मित्रों, ऑप्शन 1 से 4 में भी जा सकते हैं। तो ये हमें चेंज करने का पूरे पॉलिसी प्रीमियम पेमेंट टर्म में एसबी स्टार्ट 2 से 3 में ऐसे आगे जा सकते हैं, पीछे वापस नहीं आ सकते। हमारा जो एसबी पेमेंट है मनी बैक का अमाउंट है वो कम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम स्विच भी कर सकते हैं मित्रों इस ऑप्शन को अपने पॉलिसी टर्म में। तरुण प्लान में पॉलिसी होल्डर प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर को एक एड ऑन फैसिलिटी की तरह अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। प्रीमियम वेवर बेनिफिट पॉलिसी के बेनिफिट्स को एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है यदि प्रपोजर फादर या मदर जो भी गार्जियन जो भी पेरेंट प्रपोजर हैं उनके अनफॉर्चुनेट डेथ की स्थिति में आगे के सारे प्रीमियम वेव हो जाते हैं और पॉलिसी की सारी सुविधाएं सारे बेनिफिट्स उसी तरह इंटैक्ट बने हुए रहते हैं जैसे प्रपोजर यदि जीवित रह के उनका प्रीमियम समय से जमा होता रहता उस समय उस पॉलिसी के अंदर जो भी फैसिलिटीज थी जो भी बेनिफिट्स थे वो सारे बेनिफिट्स बच्चे को फिर भी प्राप्त होंगे, जबकि प्रपोजर के डेथ की स्थिति में आगे के आगे का प्रीमियम बंद हो गया है। तो ये प्रीमियम वेवर बेनिफिट फैसिलिटी के साथ इस राइडर के साथ यदि ये पॉलिसी ली जाती है तो इस पॉलिसी के सारे बेनिफिट्स को एक प्रोटेक्शन मिल जाता है। पेरेंट्स गार्जियन या प्रपोजर जीवित रहे या ना रहे लेकिन उस पॉलिसी में मिलने वाली सारी सुविधाएं उस बच्चे को प्राप्त होगी। अगर वो जीवित नहीं रहेंगे
तो आगे का प्रीमियम वेव हो जाएगा। प्रीमियम उनके फैमिली मेंबर्स को, सर्वाइवर्स को या बच्चे को जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो प्रीमियम वेवर बेनिफिट फैसिलिटी है, ये पॉलिसी के इंसेप्शन में, प्रपोजल के स्टेज में, पॉलिसी लेते समय हम इसे अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं, या फिर पूरे प्रीमियम पेमेंट टर्म में, प्रीमियम पेमेंट टर्म सीज करने के, खत्म होने के 5 वर्ष पहले कभी भी इस प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर को अपनी पॉलिसी में ऐड किया जा सकता है मित्रों। तो ये प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर हमारे पॉलिसी के सारे बेनिफिट्स को या हमारे पॉलिसी को एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दे, पोजर जीवित रहे या ना रहे, इस बात को ये इंश्योर करता है कि बच्चे को मिलने वाली सारी सुविधाएं, सारे बेनिफिट्स इस पॉलिसी में इंटैक्ट बने हुए रहेंगे। फ्रेंड्स, जीवन तरुण प्लान यदि छोटे बच्चे के लिए लिया जाता है तो पॉलिसी लेने के 2 वर्ष के बाद उनका रिस्क कवर शुरू होता है। और यदि पॉलिसी लेते समय बच्चे की आयु 8 वर्ष है तो पॉलिसी लेते ही उनका कवरेज स्टार्ट हो जाएगा। और यदि बच्चे की आयु 6 वर्ष या 7 वर्ष है तो उनके लिए जो 2 वर्ष का डेफरमेंट पीरियड है वो लागू नहीं होगा, क्योंकि 8 वर्ष पूरा होते ही उसके बाद जो नेक्स्ट पॉलिसी एनिवर्सरी आएगा वहीं से उनका रिस्क कवर शुरू हो जाएगा मित्रों। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, यदि छोटा बच्चा है तो उन्हें उनका 2 वर्ष का डेफरमेंट पीरियड होगा, 2 वर्ष के डेफरमेंट पीरियड के बाद उनका रिस्क कवर शुरू होगा। और यदि पॉलिसी लेते समय बच्चे की आयु 8 वर्ष है तो पॉलिसी लेते ही उनका रिस्क कवर शुरू हो जाएगा। और ये यदि 6 साल से लेके 8 वर्ष के बीच का बच्चा है तो उनके लिए हो सकता है डेफरमेंट पीरियड पूरे 2 साल का ना हो, क्योंकि 8 वर्ष पूरा होते ही जो नेक्स्ट पॉलिसी एनिवर्सरी आएगा वहां से उनका रिस्क कवर शुरू हो जाएगा मित्रों। अब हम देखेंगे कि मृत्यु दावा, डेथ क्लेम का भुगतान किस तरह से होता है। तो रिस्क कवर स्टार्ट होने के बाद यदि लाइफ एश्योर्ड बच्चे का डेथ होता है तो जो डेथ सम एश्योर्ड है उसके साथ हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो एक सिंपल रिविजनरी बोनस उस पॉलिसी में एक्रू हुआ है प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, ये तीनों ही एलिमेंट्स मिलकर एक मृत्यु दावा का भुगतान उनके प्रपोजल को किया जाता है। और ये जो मैंने आपको बताया, डेथ सम एश्योर्ड प्लस रिविजनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस यदि कोई है तो, ये जो डेथ सम एश्योर्ड है मित्रों, ये 1.25 गुना होता है जो बेसिक सम एश्योर्ड है, जो मूल बीमा धन है। जैसे हमारी पॉलिसी का बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए है तो मैच्योरिटी तो 10 लाख रुपए के बेसिस पे मिलेगा मित्रों, बोनस भी 10 लाख रुपए के बेसिस पे मिलेगा। लेकिन जो डेथ सम एश्योर्ड है वो 1.25 टाइम्स होता है, 1.25 गुना होता है। तो 10 लाख की पॉलिसी में डेथ सम एश्योर्ड 12,50,000 रुपए का है। तो मृत्यु की स्थिति में डेथ क्लेम उत्पन्न होने के बाद ये जो प्रपोजर हैं उन्हें सम एश्योर्ड का, बेसिक सम एश्योर्ड का 1.25 टाइम्स यानी 10 लाख की पॉलिसी में 12.5 लाख रुपए प्लस जो भी बोनस उनकी पॉलिसी में इकट्ठा हुआ है हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो बोनस डिक्लेयर हुआ, और साथ में यदि कोई फाइनल एडिशनल बोनस है तो वो तीनों ही चीज जोड़कर प्रपोजल को दिए जाते हैं मित्रों। और यदि मैच्योरिटी बेनिफिट या डेथ बेनिफिट, ये बेनिफिट्स हमारे जो प्रपोजर हैं या लाइफ प्रपोज्ड हैं वो एक लमसम नहीं लेना चाहते हैं, उस समय के फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से उनको ऐसा फील होता है कि उन्हें एक लमसम अमाउंट की जरूरत नहीं है बल्कि उन्हें एक रेगुलर इनकम की जरूरत है। तो इस अमाउंट को, ये जो लमसम अमाउंट है, चाहे वो मैच्योरिटी क्लेम हो या फिर डेथ क्लेम हो, उसे वो इंस्टॉलमेंट में स्प्रेड करके आगे के वर्षों में प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। ये जो टर्म होगा वो 5 वर्ष तक उसे स्प्रेड इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, या 10 वर्ष का टर्म रख सकते हैं, या 15 साल तक भी उस जो लमसम अमाउंट मिल रहा है उसे स्प्रेड कर वो उस टर्म में ले सकते हैं। और यदि वो उनके पास ऑप्शन है मंथली इंस्टॉलमेंट, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, जिस तरह के इंस्टॉलमेंट में वो पैसा लेना चाहते हैं, वो जो लमसम अमाउंट मिल रहा है वो ले। सेटलमेंट ऑप्शन प्रपोजल को पॉलिसी लेते समय ऑप्ट करना होता है
लेकिन मैच्योरिटी से 6 महीना पहले कभी भी वो इस ऑप्शन को स्विच कर सकते हैं मित्रों, चेंज कर सकते हैं। अगर जब तक बच्चा माइनर होता है तो उनके प्रपोजर को ये राइट है किसी भी तरह का अल्टरेशन या चेंजेस अगर पॉलिसी में लाना है तो ये सेटलमेंट ऑप्शन, अगर बच्चा अभी माइनर है तो प्रपोजर को ये राइट है। लेकिन 18 वर्ष के बाद जो नेक्स्ट पॉलिसी एनिवर्सरी होगा वहां पर पॉलिसी के सारे बेनिफिट्स और राइट्स ऑटोमेटिकली उस बच्चे में, वो जो लाइफ एश्योर्ड है जिनके नाम से पॉलिसी ली गई है, वो ऑटोमेटिकली सारे राइट्स उनके फेवर में वेस्ट हो जाते हैं मित्रों। यहाँ पर फ्रेंड्स हमें ये समझना होता है कि जब वो बच्चा 18 इयर्स का एज अटेन कर लेता है, 18 वर्ष की आयु पूरा होने के बाद जो नेक्स्ट पॉलिसी एनिवर्सरी आएगा, वहां से इस पॉलिसी के सारे राइट्स और बेनिफिट्स उस बच्चे के फेवर में ट्रांसफर हो जाते हैं और उस पॉलिसी में आगे जो भी लोन सरेंडर या किसी तरह का अल्टरेशन सेटलमेंट ऑप्शन ऐड करना या कोई भी चेंजेस वो लाना चाहते हैं तो वो खुद जो लाइफ प्रपोज्ड हैं वो अपनी पॉलिसी में चेंजेस ला सकते हैं। और ये जो प्रपोजर थे वहां से 18 इयर्स के नेक्स्ट पॉलिसी एनिवर्सरी के बाद उनके सारे राइट्स खत्म हो जाते हैं और ये जो सारे बेनिफिट्स और राइट्स इस बच्चे के फेवर में ट्रांसफर हो जाते हैं मित्रों। फ्रेंड्स यहाँ पर हम 10 लाख सम एश्योर्ड के लिए प्रीमियम कैलकुलेशन को एक एग्जांपल के द्वारा देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने प्रपोजर का एज 29 इयर्स लिया है और जो लाइफ प्रपोज्ड चाइल्ड है उनका एज मैंने 0 ईयर लिया है। प्रीमियम कैलकुलेशन के समय हमें लास्ट बर्थडे का एज लेना होता है मित्रों। ये जो चाइल्ड 1 साल इनका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो हमें 0 ईयर के को एज मानकर इनका प्रीमियम कैलकुलेशन करना है मित्रों। तो यहाँ पर जो हमारा पॉलिसी टर्म आता है वो 25 इयर्स का पॉलिसी टर्म है और प्रीमियम पेमेंट टर्म 20 इयर्स का है मित्रों। या 10 लाख सम एश्योर्ड के लिए जो हमारा एनुअल प्रीमियम है वो 42,975 रुपीज का है और हाफ ईयरली प्रीमियम 21,735 रुपीज का हाफ ईयरली प्रीमियम है मित्रों। और जो क्वार्टरली प्रीमियम यहाँ पर 10 लाख सम एश्योर्ड के लिए आता है वो 10,992 रुपीज का है और मंथली प्रीमियम 3,664 रुपीज का मंथली प्रीमियम है मित्रों। और यदि हम मंथली मोड में पॉलिसी करते हैं, इंसेप्शन के समय 3 इंस्टॉलमेंट एक साथ जमा करना होता है क्योंकि मंथली मोड हमेशा नैच के द्वारा होगा मित्रों और नैच के प्रोसेस को वैलिडेट करने के लिए 3 महीने का समय हमें देना होता है। और इस 3 महीने के पीरियड में बीइंग अ पॉलिसी होल्डर वी हैव आल्सो टू एंश्योर कि ये जो नैच का प्रोसेस है वो वैलिडेट हो जाए। यदि इस नैच का जो प्रोसेस है वो वैलिडेट नहीं हो पाया तो हमारा जो आगे का प्रीमियम है वो हमारे अकाउंट से ऑटो डेबिट नहीं होगा और ये एक क्वार्टरली मोड की ऑर्डिनरी पॉलिसी की तरह से ट्रीट किया जाएगा मित्रों। तो वी शुड मेक श्योर ये जो 3 महीने का पीरियड है इसमें नैच के प्रोसेस को वैलिडेट कर दिया जाए और यदि हमारा मंथली मोड है तो हमें ग्रेस पीरियड भी 15 डेज का ही मिलता है मित्रों और बाकी के मोड्स में ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली मोड में हमें 30 डेज का ग्रेस पीरियड प्राप्त होता है। यदि हमारा ईयरली मोड है मित्रों तो 2% ऑफ टेबुलर प्रीमियम हमें एक मोड रिबेट भी प्राप्त होता है और यदि हमारा हाफ ईयरली मोड है उसमें भी हमें 1% ऑफ टेबुलर प्रीमियम का एक मोड रिबेट प्राप्त होता है। लेकिन क्वार्टरली और मंथली प्रीमियम में हमें किसी भी प्रकार का मोड रिबेट नहीं मिलता है मित्रों। और हाई सम एश्योर्ड रिबेट भी है यदि हमारी पॉलिसी 5 लाख से कम की है, 4.5 लाख तक, 4,50,000 तक सम एश्योर्ड में कोई भी सम एश्योर्ड रिबेट नहीं है। लेकिन यदि हमारी पॉलिसी 5 लाख रुपए से लेकर 9 लाख रुपए तक है तो हमें 2.5 रुपए का एक हाई सम एश्योर्ड रिबेट, 2.5 रुपए प्रति 1000 ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड का एक हाई सम एश्योर्ड रिबेट प्राप्त होता है। और यदि हमारा सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए से ऊपर का है, 10 लाख या 10 लाख से ऊपर के सम एश्योर्ड पे हमें
₹4 पर 1000 ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड का एक हाई सम एश्योर्ड रिबेट प्राप्त होता है मित्रों। और हमें पॉलिसी का प्रीमियम कैलकुलेट करते समय ये भी ध्यान रखना होता है कि यदि हमारी पॉलिसी 2 लाख से लेके 4.5 लाख के बीच में है, मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए से अगर हम ऊपर की पॉलिसी लेना चाहते हैं तो 5000 के मल्टीपल में अप टू 4,50,000 हम पॉलिसी ले सकते हैं। और यदि हमारी पॉलिसी 4,50,000 से ऊपर की है तो हमें 50,000 के मल्टीपल में उस पॉलिसी को लेना है अप टू 9 लाख। और यदि हमारा सम एश्योर्ड बीमा धन 9 लाख से ऊपर है तो हमारा जो सम एश्योर्ड का कैलकुलेशन हमारे 1 लाख के मल्टीपल में होगा। 9 लाख से ऊपर 1 लाख के मल्टीपल में सम एश्योर्ड आगे बढ़ेगा मित्रों। फ्रेंड्स, जीवन तरुण प्लान में हमें सम एश्योर्ड के साथ बोनस भी प्राप्त होता है। ये एक पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी है, तो कॉर्पोरेशन का जो भी प्रॉफिट है उसमें जीवन तरुण पॉलिसी पार्टिसिपेट करती है। एलआईसी के प्रॉफिट में यह प्लान सहभागी होती है। एवरी ईयर के एंड में जो एक सिंपल रिवर्सनरी बोनस डिक्लेयर होता है, उस बोनस के लिए हमारी ये पॉलिसी एंटाइटल्ड है। और फाइनेंशियल ईयर के एंड में बोनस डिक्लेयर होने के बाद वो बोनस हमारी पॉलिसी का एक गारंटीड हिस्सा हो जाता है, जो हमें मैच्योरिटी में सम एश्योर्ड के साथ या फिर डेथ की स्थिति में डेथ सम एश्योर्ड के साथ वो बोनस हमें प्राप्त होता है मित्रों। स्क्रीन पर मित्रों आप ये चारों ऑप्शंस का मैच्योरिटी अमाउंट देख सकते हैं। ये जो बोनस रेट है ये एक इंडिकेटिव है, ये आपको किस तरह से मैच्योरिटी प्राप्त होता है उसको समझाने के लिए एक फिगर यहाँ पर एक्सपीरियंस के बेसिस पे पिछले पिछले वर्षों के बोनस के बेसिस पे ये कैलकुलेशन है मित्रों। ये फिगर एक इंडिकेटिव फिगर है, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है। इसी पैटर्न में हमें मैच्योरिटी प्राप्त होता है। विशेष जानकारी के लिए आपके जो नियरेस्ट एलआईसी एजेंट हैं आप उनसे कांटेक्ट करके विशेष जानकारी इसके बारे में ले सकते हैं मित्रों। और जीवन तरुण प्लान में जो हम प्रीमियम जमा करते हैं वो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80C के अंडर टैक्स रिबेट हमें उस पर प्राप्त होता है। उस जमा किए हुए प्रीमियम पर हमें इनकम टैक्स का डिडक्शन का लाभ मिलता है मित्रों। और जो मैच्योरिटी और डेथ क्लेम के प्रोसीड्स हैं वो भी सेक्शन 1010D के अंडर टैक्स फ्री होते हैं। जो मैच्योरिटी या डेथ क्लेम के रूप में हमें अमाउंट प्राप्त होगा वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड होगा, उस पर हमें इनकम टैक्स पे नहीं करना होता है मित्रों। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। और फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है, मैंने सिर्फ आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर किया है। यदि आप इस प्लान को बाय करना चाहते हैं तो अपने नियरेस्ट एलआईसी एजेंट को कांटेक्ट करिए, उनसे इस पॉलिसी को और अच्छे से समझिए। और जो इस प्लान का जो ब्रोशर है उसे आप अच्छे से स्टडी करने के बाद ही एक इन्फॉर्म्ड और अपने सुटेबिलिटी और नीड के हिसाब से एक फाइनल डिसीजन लें मित्रों। और जो फिगर्स मैंने यहाँ पे दिखाया है वो सारे फिगर्स जो हैं वो एक इंडिकेटिव फिगर्स हैं, वो एग्जैक्ट फिगर नहीं है। बहुत सारे कंडीशन से वो वेरी कर सकते हैं मित्रों। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।